अगर आप पहली बार राइडिंग गियर लेने के बारे में सोच रहे हो और आपका बजट 20 से 22 हज़ार के आसपास है, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। इस बार जो मैंने राइडिंग जैकेट चूज़ किया है वो है सोलेस का। थ्रिफ्ट है ये, मुझे कुछ 5,500 का पड़ गया था। नाउ इसमें अच्छी बात ये है कि ये कम्प्लीटली आर्मर्ड आता है, लेवल 2 आता है इसके बैक में भी, शोल्डर भी लेवल 2 है, एल्बो भी लेवल 2 है, और चेस्ट में ऑलरेडी इसमें लेवल 1 का आर्मर आता है। बैक, शोल्डर और एल्बो में ये सेफटेक का है, और चेस्ट पे आई थिंक पावर ट्रैक्टर का है। ठीक है, तो सेफटेक इटालियन ब्रांड है और पावर ट्रैक्टर एक कोरियन ब्रांड है। तो ज़िपर्स की बात तो मैं ज़िपर्स की बात करूँ तो इसमें सारा YKK का ज़िपर्स है। इसका मेन ज़िपर, इसका पॉकेट का ज़िपर, और इसके अंदर भी एक पॉकेट है उसका भी ज़िपर, ये सारा YKK का है। ठीक है, ये कम्प्लीटली मैश जैकेट है, मैश ट्रीटमेंट है इसका। हमारे कंट्री के वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये काफ़ी सही मटेरियल है, वेंटिलेटेड होता है पूरा का पूरा, और इसमें एडुकेट जगह पे कॉर्ड्यूरा का ट्रीटमेंट है। ये फैब्रिक 700D है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी थोड़ी सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। अब मैं थोड़ा सा इसमें अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 साढ़े 3 4 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं, और मोस्ट ऑफ द मैंने इसको सिटी में ही यूज़ किया है, थोड़ा हाईवे पे भी यूज़ किया है, बट सिटी में यूज़ करने में थोड़ा सा समझ में आता है कि ये कितना बेहतर है। जो मुझे इस जैकेट का सबसे सही चीज़ लगा वो ये कि इसमें पहली बात तो इस प्राइस रेंज में पूरा का पूरा प्रोटेक्शन मिलना थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। दूसरी बात, इसका डिज़ाइन, आई मीन ये कम्प्लीटली ब्लैक में है, ये 2 कलर में आता है, आई थिंक ब्लैक और ब्लू में आता है। एकदम नीट डिज़ाइन है। मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस भी है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड का बैजिंग वगैरह मुझे कैरी करना उतना भी पसंद नहीं है। तो पूरा मिनिमलिस्टिक कह सकते हो आपकी डिज़ाइन है इसका, कम्प्लीटली ब्लैक आउट है। थोड़ा थोड़ा इसमें ये रिफ्लेक्टर्स का ट्रीटमेंट है, इसके बैक पे है, इसके सामने हाथ में 2 है। हाथों में स्ट्रैप दिए हुए हैं इसको टाइट करने, एडजस्ट करने के लिए। पिछले 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको, जैसे मैंने बोला। आई मीन मैं बैंगलोर में लोकेटेड हूँ, तो यहाँ पे टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू दी नॉर्थ इतना नहीं जाता, लेकिन इस साल यहाँ भी टेम्परेचर 38-39 के आसपास टच किया है। और मैं इसको अभी भी निकलता हूँ तो मैं इसको सिटी में पहनता हूँ। इस वेदर कंडीशन में भी ये बहुत ज़्यादा उलझन नहीं पैदा करता, मतलब बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एकदम पसीने से सफोकेट हो रहे हो, या फिर इस जैकेट का वेट ऐसा है कि आपको बॉदर करे। वैसे हालांकि वेट है इसका अच्छा खासा, लेकिन ये मुझे अभी तक इसने परेशान नहीं किया हुआ है। इसमें मैश का इतना ट्रीटमेंट है कि पूरा हवा इधर से पीछे निकल जाता है, तो पूरे टाइम ये ठंडा फील होता है। मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो ये कि ना इसका जो बैक आर्मर है ना, इसका बैक आर्मर का जो साइज़ है ये बहुत छोटा है। बैक आर्मर का बेसिकली पर्पस ये है कि आपके स्पाइन को, जब आप फॉल लेते हो तो आपके स्पाइन को बचाना। उस हिसाब से जो इसका साइज़ है, जो इसका शेप और साइज़ है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये मतलब मैं 5'8" 5'9" के बीच का हूँ, और ये M साइज़ है। तो ये मेरा कम्प्लीटली बैक, आई मीन कम्प्लीट मेरा लोअर बैक तक ये कवर नहीं करता। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे अभी तक इसमें ऐसा कोई भी शिकायत नहीं आया है। इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। नेक पे ये थोड़ा सॉफ्टर मटेरियल का ट्रीटमेंट है, जो कि जब मैं इसको ऐसे पहनता हूँ पूरा जिप ऊपर करके, तो ये बॉदर नहीं करता। आई मीन जनरली क्या होता है कि ये जो ये कॉर्ड्यूरा मटेरियल वगैरह होते हैं ना, ये थोड़ा रफ मटेरियल होता है, तो इसमें ये ट्रीटमेंट है तो ये गले के मूवमेंट पे ये चीज़ परेशान नहीं करता। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी ध्यान दिया गया है, अटेंशन टू डिटेल को ध्यान दिया गया है। और एक जो चीज़ मुझे हाईलाइट करनी थी कि इस प्राइस पॉइंट में ना आपको ये वाला जो चीज़ है, बेसिकली आपके राइडिंग पैंट में इसको जिप करने के लिए होता है। इसमें आप अपना राइडिंग पैंट लॉक कर दो कि इन केस अगर आप फॉल लेते हो तो आपका जैकेट और आपका पैंट इंटैक्ट रहे। राइडिंग जैकेट में बेसिकली मेरा थंब रूल यही है कि कम्प्लीटली प्रोटेक्शन होना चाहिए, मतलब जितना भी आर्मर हो सकता है उतना होना चाहिए, जितना वेल प्रोटेक्टेड आपका जैकेट हो सकता है उतना होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द आर्मर। और ये वाला जो ये जो ज़िपर है ये मैंडेटरी है राइडिंग जैकेट में, ये आपको होना ही होना चाहिए। ये मेरे लास्ट राइडिंग जैकेट में नहीं था। अगर आप सोच रहे हो लेने का ये जैकेट, या फिर आपका बजट 5-5.5 हज़ार के आसपास है, तो इस प्राइस रेंज में ये एक हो गया, राइडा का एक हो गया, एंड देन एक्सॉर का एक आध आते हैं। जिस तरीके का जैकेट मैं देख रहा था, तो मेरे प्राइस पॉइंट में यही मुझे पड़ा।
So I went with this, and so far I'm completely happy with this. तो आगे देखते हैं। अभी तक मैंने इसको एक बार भी वॉश नहीं किया हुआ है। दिस इज़ इट, दिस इज सोलेस थ्रिफ्ट ब्लैक मीडियम साइज। सेकंड जो प्रोडक्ट है, नाउ दिस इज़ माई फर्स्ट राइडिंग पैंट। इससे पहले मैं नी आर्मर यूज़ करता था। ये मेरा पहला ऑफिशियल राइडिंग पैंट है, और ये द चीपेस्ट राइडिंग पैंट यू कैन गेट इन द मार्केट। राइडा का टूरर है, आई थिंक ये भी 5-5.5 हज़ार का आता है। ये राइडा का सबसे स्टार्टिंग राइडिंग पैंट है, और आई थिंक इस प्राइस पॉइंट में आपको एक टारमैक का मिलता है, बट उसमें लेवल 1 आर्मर है। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो 4-4.5 हज़ार का पड़ेगा आपको। ये 5,150 के आसपास पड़ा था मुझे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने राइडा की वेबसाइट से लिया था। जैकेट मैंने स्टोर से लिया हुआ है, ये मैंने वेबसाइट से मंगाया था उनके, क्योंकि ये स्टोर पे अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसको ऑनलाइन ही मंगाया था। अब ये ऑनलाइन जब आया था तो इसकी पैकेजिंग भी ठीक ठाक थी। राइडा ने एक इसमें बैग भी दिया हुआ है, तो दैट इज़ गुड। टाइमली डिलीवर हो गया था, तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। नाउ इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो इसमें लेवल 2 आपको एल्बो में मिलेगा, लेवल 2 आपको नी पे मिलेगा, एंड लेवल 2 आपको हिप पे मिलेगा, राइट। टेल बोन के लिए इसमें कंपार्टमेंट है, बट टेल बोन का आर्मर आपको अलग से लेना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी बेसिक वेरी बिगनर राइडिंग पैंट। अब ये पैंट की यार अच्छी बात क्या है कि देखो, ये ना इसमें इलास्टिक आता है। पहली चीज़ तो देखो आप, इसमें इलास्टिक आता है। मैं स्किनी हूँ, बॉडी एज अ बॉडी टाइप मैं स्किनी हूँ। वेस्ट मेरा 28 और 30 के बीच में है। ये 30 है साइज़ में, लेकिन ये मुझे ढीला होता है, राइट। तो इसमें पहली अच्छी चीज़ है कि इसमें वेस्ट है, और दूसरी अच्छी चीज़ है कि इसमें बेल्ट लगाने का प्रोविज़न है। तो मैं बेल्ट लगा के पहनता हूँ राइडिंग पैंट। आयरॉनिकल, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, राइट। उसके बाद जिपर्स इसमें अगेन YKK के हैं। दो इसका मेन जो जिपर वो भी YKK का है, एंड देन इसका जो पॉकेट के जिपर्स हैं वो भी आई थिंक वो भी YKK की, यस वो भी YKK के हैं। पॉकेट वाटर प्रूफ है इसका, एंड मोस्टली ये इसमें भी मैश का ट्रीटमेंट है, पूरा का पूरा आप थाइज आपके एरिया में मैश का ट्रीटमेंट है। एंड बहुत ही सिंपल राइडिंग पैंट है ये। यहाँ पे राइडा की कहीं बैजिंग है, यस यहाँ पे, एंड दैट्स ऑल। स्ट्रैप हैं इसमें, 2 स्ट्रैप हैं इसको, आई थिंक 2 स्ट्रैप हैं इसको फिट करने के लिए। एक आपके नी के पीछे मिल जाता है, एंड देन एक आपको नीचे मिल जाता है बूट वाला एडजस्ट करने के लिए, राइट। एंड देन आपको ये एक जिपर है जो कि आप राइडिंग बूट पहनते हो तो यू कैन ओपन दिस, एंड आप इसको अपना राइडिंग बूट पहन सकते हो, उतार सकते हो। सो फार इसको मैंने बहुत ज़्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिछले 3 महीने में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया मैंने। हाईवे पे एक आध 2 बार पहना है मैंने, एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। इससे पहले मैं नी गार्ड पहनता था। नाउ माई ऑनेस्ट ओपिनियन इज़ कि अगर आप राइडिंग पैंट अफोर्ड कर सकते हो तो आप राइडिंग पैंट अफोर्ड करो, गो फॉर राइडिंग पैंट। नी गार्ड आप एज अ राइडिंग पैंट के अंदर भी एज ए सप्लीमेंट पहन सकते हो, क्योंकि मुझे याद है मेरा इंसिडेंट हुआ था जब मैं अपने लद्दाख राइड पे निकला हुआ था, एंड मैं उत्तराखंड में था उस टाइम पे, और मैं फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ में अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैं घाट में, वैलीज़ में बाइक चला रहा था। तो आपको पता है घाट्स में ऐसे लूप वाले रोड होते हैं, तो आई वॉज़ वेरी एमेच्योर एट दैट टाइम। तो मैं धीरे धीरे मैं रास्ते कवर कर रहा था। आई रिमेंबर कि एक पॉइंट ऐसा था, एक टर्न बेसिकली ऐसा था जहाँ पे मैंने टर्न लिया, और घाट पे आपको पता होगा घाट पे क्या होता है कि एकदम ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, है ना। मैंने टर्न लिया, और वो ब्लाइंड टर्न पे जब मेरी बाइक सामने आई तो बीच रोड में ही गड्ढा था। वो गड्ढा देख के मैंने बाइक लेफ़्ट को मैंने मोड़ी, एंड बाय द टाइम मैं बाइक रोक पाता, राइट साइड में पूरा पहाड़ के नीचे खाई थी, और लेफ़्ट साइड में पूरी पहाड़ कटी हुई पहाड़ थी। तो मैंने लेफ़्ट साइड में बाइक घुमाई। बाय द टाइम मैं बाइक रोक पाता, मैं जाके लड़ गया, और बाइक गिरी नहीं, मैं भी नहीं गिरा, लेकिन मेरी बाइक लड़ गई।
तो जो जो भी इम्पैक्ट, और बहुत स्लो था, मैं आई थिंक मैं 10 उसके स्पीड पर रहूँगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ही एमेच्योर था वैसे सेक्शंस में बाइक, मतलब ऐसे घाट और वैलीज़ में बाइक चलाने के लिए, तो मैं ऑलरेडी बहुत स्लो ही क्रॉस कर रहा था वो, ठीक है। तो उस स्पीड में भी जो इम्पैक्ट आया ना, वो मेरे नी गार्ड पे ही आया पूरा का पूरा। मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा उसका। वो नी गार्ड का इम्पैक्ट इतना था कि वो नी गार्ड पे स्क्रैच है, टिल डेट स्क्रैच है उसमें। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो इसको तो गो फॉर इट, अगर नहीं कर सकते हो तो लीस्ट आपको नी गार्ड पहनना ही पहनना है। द ब्यूटी ऑफ राइडिंग जैकेट इसकी, जब आप ये पहन के, भगवान ना करे कि आप क्रैश करो, लेकिन अगर आप क्रैश करते हो तो क्या होता है ना, ये जो मटेरियल होता है इसमें, ये जो मटेरियल होता है जिसका ये बना, ये बेसिकली 600 DPU पॉलिएस्टर मटेरियल है। तो ये मटेरियल एब्रेशन रेसिस्टेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू आपके जीन्स या आपके ट्राउज़र के, राइट। एंड देन इसमें लेवल टू का इसमें गार्ड ऑलरेडी है। नाउ गार्ड्स, आर्मर इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, लेकिन नहीं होना से होना बेहतर है। अगर मेरा वो इंसिडेंट में उस टाइम मैंने वो पहना नहीं होता, वो नी गार्ड नहीं पहना होता, तो मेरे घुटने में अच्छी खासी इम्पैक्ट आती, और शायद वो राइड मेरा या वो ट्रिप मेरा शायद मेरे लिए वहाँ एंड हो सकता था, राइट। तो इट्स बेटर टू, मतलब ये हमेशा एक बेहतर ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू द नी गार्ड। अगर आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप नी गार्ड तो बिल्कुल पहनो ही पहनो। गिरने पे शायद आपके जांग वांग छिल जाएं, लेकिन एटलीस्ट आपका घुटना बचा हुआ रहेगा, राइट। सो यस, दिस इज़ इट। ये वाटरप्रूफ नहीं है, ना ये वाटरप्रूफ है, ना मेरा जैकेट जो मैंने दिखाया ना वो वाटरप्रूफ है, ना उसके ना जैकेट के साथ कोई थर्मल लाइनर था, ना कोई रेल लाइनर था, ना इसके साथ कोई थर्मल लाइनर है, ना कोई रेल लाइनर है, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो एंड आपका बजट बहुत टाइट है, मतलब मेरा बजट 20,000 के आसपास था, हेलमेट अपग्रेड करने का प्लान नहीं था मेरा। मतलब 20,000 में मुझे परफॉर्मेंस लेयर भी लेना था। हालांकि मेरा हेलमेट ऑलरेडी 4 साल क्रॉस, आई मीन ऑलमोस्ट 5 साल टच होने ही वाला था, मतलब 5 साल कंप्लीट होने वाला था। तो आई वॉज इन्वेस्टिंग सो मच मनी, तो मैंने सोचा कि एक बार में सारा ही अपग्रेड कर देते हैं। तो मेरे को ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास पड़ गया पूरा का पूरा अपग्रेड करने में ना। वो 23,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मेरे हेलमेट में, मेरे राइडिंग ग्लव्स में, जैकेट में, पैंट में एंड बूट में, राइट। तो उसके हिसाब से मैंने बजट एलोकेट किया हुआ था। सबसे ज़्यादा बजट जो मेरा गया है वो मेरे हेलमेट में गया है। LS2 स्ट्रीम 2 लिया है मैंने। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली हुई है उसमें मैंने हेलमेट के ऊपर बहुत अच्छे से बात किया हुआ है। एंड ग्लव्स पे भी मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो उससे भी पहले पड़ी हुई है। मैं लिंक डाल दूंगा उसका, या आई बटन पे आ रहा होगा वो। अब जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है राइडिंग बूट। अगेन ये मेरा पहला ऑफिशियल काइंड ऑफ राइडिंग बूट है। नाउ दिस इज़ नॉट 100% राइडिंग बूट। ये एक अमेजोन बेस्ड ब्रांड है जिसका नाम आई थिंक अर्गो इटली करके ब्रांड का नाम है। ईगो इटली, अच्छा ईगो इटली करके ब्रांड का नाम है। ये मुझे 2000 का पड़ा। नाउ इससे पहले मैं पैराट्रूपर्स के जूते पहन रहा था। अगेन वो जितना भी मेरा पुराना राइडिंग गियर सेटअप था वो मैंने पूरा का पूरा 2021 में लिया हुआ था, और टिल डेट मैं उसको यूज़ कर रहा था। अभी भी मैं ट्रिप पे, लॉन्ग ट्रिप पे निकलता हूँ, या इससे पहले जब भी मैं निकलता था हाईवेज़ वगैरह पे, तो मैं वो वही पैराट्रूपर का जूता पिछले 5 साल से पहन रहा था। तो सिंस आई वॉज अपग्रेडिंग तो मैंने इसके साथ अपग्रेड किया। अब राइडिंग बूट्स के साथ क्या है कि राइडिंग बूट्स अगर आप देखते हो तो आपको 5-5.5 हज़ार से स्टार्ट होता है। आई थिंक राइडा का एक आता है जो सबसे जो सिटी कम्यूट वगैरह के लिए थोड़ा फोकस्ड है, वो भी आई थिंक 4,500 समथिंग का है। तो आपको 5,000 रुपये से राइडिंग बूट आपको स्टार्ट होते हैं। अगर आप एक बहुत कंस्ट्रेंट बजट पे हो तो यू कैन गो विद दिस। मैंने इसको अभी 3 महीने पहले लिया है, लेकिन उससे 6 महीने पहले मैंने अपने भाई को ये गिफ्ट किया हुआ था। 6 महीने, आई थिंक 6 या 8 महीने पहले उसने नई मोटरसाइकिल ली हुई थी, तो आई थॉट कि चलो ठीक है। तो मैंने उसको ये गिफ्ट किया हुआ था, और वो भी आई थिंक वो 10,000 किलोमीटर उसको पहन के 10,000 किलोमीटर चला चुका है, और वो सिर्फ हाईवे टूर्स करता है, राइट।
तो उसका मैंने पूछा कि भाई कैसा है पहनने वहनने में, तो ही सेड कि इट्स गुड, तो ठीक है, तो मैंने इसको अपने लिए भी ऑप्ट कर लिया। नाउ अब इसमें क्या है कि इसमें आपको ये राइडिंग बूट बेसिकली वाटर रेजिस्टेंट है। यहाँ पे इसमें मेटल का ट्रीटमेंट है, सामने जो आर्मर है, और यहाँ पे आपका नी आई मीन एंकल वाला जो एरिया है, एंकल ऑल्सो, एंकल में भी यहाँ पे पैडिंग दी गई है प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे भी पैडिंग है और हाई एंकल है, हाई एंकल बूट है, ताकि आपका पैर अगर आप गिरते हो तो आपका एंकल में स्प्रेन ना आए या फिर एंकल डैमेज आई मीन टूटे ना, राइट। नाउ बात करूँ साइज़ की, तो मैं 9 नंबर के जूते पहनता हूँ, ये भी 9 नंबर ही है। और इसमें ना एक अच्छी बात क्या है कि इसका ये जो ये वाला जो डिज़ाइन है, ये बेसिकली परफेक्ट है मेरे गियर, मेरे बाइक के जो गियर हैं, गियर शिफ्टिंग के लिए, वो एग्जैक्टली इस जगह पे आता है। यस, दिस इज़ इट। इसमें भी जिपर्स YKK के ही हैं। नाउ इसमें एक ड्रॉबैक, एक्चुअली 2 ड्रॉबैक हैं इसमें। ये कि इसको आप बाइक पे आई मीन लॉन्ग टूर पे आप इसको पहन के बैठो, आपके पैरों पे कुछ फील नहीं होगा कि आपने कुछ पहना हुआ है। लेकिन आप इसको पहन के ना चल नहीं सकते। आप 100 मीटर 200 मीटर चलोगे ना, आपका पूरा तलवा जो है वो उसमें पेन होना शुरू होगा, और जितना ज़्यादा उसके बाद आप जितना ज़्यादा स्टेप्स लोगे आप, वो पेन और एक्सट्रीम होता जाएगा। मैं इसको पहन के, मेरे को लगता है अच्छा एक आध 2-3 किलोमीटर चल चुका हूँ इसको मैं, शायद थोड़ा ज़्यादा भी चला हूँगा, क्योंकि मैं अब जब भी निकलता हूँ तो मैं यही जूता पहन के ही निकलता हूँ। चाहे मैं ऐसे ही रेगुलर बाहर जा रहा हूँ, चाहे मूवी देखने जा रहा हूँ, चाहे राइड पे जा रहा हूँ, चाहे कहीं भी जा रहा हूँ, तो मैं यही पहन के ही निकलता हूँ। तो दर्द होता है, बट यस, सेफ्टी कम्स फर्स्ट फॉर मी, तो मैं इसको पहनता हूँ। ये पहला एक चीज़ हो गया। दूसरा क्या है कि इसकी जो फिटिंग है ना, मतलब इसका जो नेक है, आई मीन इसका जो ये एरिया है, इसको जिप टाइट करने के बाद भी ये एकदम बहुत ज़्यादा मेरे पैर को पकड़ता नहीं है, तो वो एक दूसरा चीज़ है। लेकिन ठीक है, ये होल्ड करता है, ऐसा नहीं है कि पहनने के बाद ये ऐसा ढीला रहता है। तो दिस इज़ इट। तो अगर आप कंबाइन इसका पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये 22-23 हज़ार के आसपास पड़ रहा है। आई मीन हेलमेट 7.5 का, जैकेट और पैंट कंबाइन 11,000 का, ग्लव्स 4,000 के, एंड 2,000 के जूते, तो ये कुछ 22-23 हज़ार का ही पड़ रहा है पूरा सेटअप। तो ये एक रिव्यू था मेरे राइडिंग जैकेट सोलेस थ्रिफ्ट, राइडिंग पैंट राइडर टूरर, और मेरे राइडिंग बूट ईगो इटली के ऊपर। अगर कुछ भी इंक्वायरी है मेरे सेटअप के रिगार्डिंग, या आपको लगता है कि आपको कोई और ऑप्शन देखना है, तो आप पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ नहीं पसंद आया तो आप वो भी लिख सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो मैं अपने इंटरकॉम पे बनाने वाला हूँ, वो उसका एक लॉन्ग टर्म, मतलब ऑलमोस्ट मैं कोई 1 साल जैसे होने चले उसको यूज़ करते हुए, तो उसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं अगले वीडियो में डालूंगा।